नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हाजीपुर हमारे पिता की सीट है और हाजीपुर सीट पर हम ही लड़ेंगे। हाजीपुर सीट से कोई समझौता नहीं होगा। हाजीपुर सीट हमारी है और पिता के सपनों को पूरा करना बेटे का धर्म होता है। चिराग पासवान का ये फिक्स डायलॉग आप लगातार सुनते हैं और चिराग पासवान लगातार डंके की चोट पर इस बात को लेकर दावा करते रहे कि हाजीपुर सीट वही लड़ेंगे, हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। लेकिन इस पूरे मामले के बाद क्या चिराग पासवान बैकफुट पर हैं? चिराग पासवान के तेवर में नरमी दिखाई दे रही है और चिराग पासवान के बोल बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट नहीं लड़ेंगे या उन्होंने हाजीपुर सीट से लड़ने का इरादा छोड़ दिया है। हाजीपुर सीट वो छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान जिस अंदाज के साथ, जिस तेवर के साथ बयान दे रहे थे, दावा कर रहे थे कि हर हाल में हाजीपुर सीट हम ही लड़ेंगे, चिराग पासवान के उस तेवर में बदलाव आया है। चिराग पासवान पहले कह रहे थे हर हाल में हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी और अब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि इसका फैसला एनडीए की बैठक में होगा, इस पर बैठकर बातचीत होगी और बैठकर बातचीत होगी, उसके बाद इसका फैसला होगा। ये बदलाव आया है चिराग पासवान के बयान में। तो चिराग पासवान थोड़े बैकफुट पर हैं और चाचा फ्रंट फुट से पीछे हटने को तैयार नहीं है, फ्रंट फुट से बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अब भी उसी तरीके का बयान दे रहे हैं और उसी तेवर में बयान दे रहे हैं कि हर हाल में हाजीपुर सीट हम लड़ेंगे, सिटिंग सीटों से समझौता नहीं होगा। सिटिंग गेटिंग होता है, यानी कि सिटिंग सीटों से कभी समझौता नहीं होता है। चिराग पासवान ने बीच बीच में अपने चाचा पशुपति पारस को गठबंधन धर्म भी याद दिलाया है, गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना भी याद दिलाया है कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए और एनडीए के अंदर सही फोरम पर इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान गठबंधन धर्म की मर्यादा याद दिला रहे हैं पशुपति पारस को, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं वो गठबंधन धर्म की मर्यादा का किस तरह का अनुपालन है, ये भी आप तय कर लीजिए। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी के नेता? चिराग पासवान की पार्टी के नेता कह रहे हैं 6 सीट नहीं 10 सीट चाहिए। नीतीश कुमार अब नहीं है तो 2019 में नीतीश कुमार के पास जो 17 सीटें थी उसमें से भी एक हिस्सा तो चाहिए, 3-4 सीटें कम से कम चाहिए। तो 6, 3, 9 या 10 हो गए, तो 10 सीटों की डिमांड। अब इससे आगे बढ़ के जो बात चिराग पासवान की पार्टी के नेता कह रहे हैं उसको कैसे नहीं माना जाए? गठबंधन धर्म की अवहेलना है। क्या यह गठबंधन धर्म का पालन कर रही है चिराग की पार्टी? उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं चिराग 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां तो भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी पर दाव लगाएगी, यह तकरीबन तय है। फिर चिराग पासवान की पार्टी कैसे ये कह रही है कि 2025 में वो सीएम बनेंगे, वो भी तब जब वो आधिकारिक तौर पर अब एनडीए का हिस्सा है? तो ये भी एक सवाल है। तो खैर, चिराग पासवान ने अपने तेवर बदल लिए हैं, हाजीपुर को लेकर उनके तेवर नरम हो गए हैं और हम फिर ये कहेंगे कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो हाजीपुर सीट नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ना चाहते हैं या उन्होंने हाजीपुर सीट से लड़ने का इरादा छोड़ दिया है। हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे के बीच जबरदस्त टकराव है और ये अभी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आने वाले दिनों में खत्म होगा भी नहीं। दोनों अड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चिराग ने अपने तेवर नरम किए हैं, वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर क्या ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिराग पासवान को यह आदेश या निर्देश मिला है कि हाजीपुर सीट को लेकर बयान न दिया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी चाचा पशुपति पारस की नाराजगी को और नहीं बढ़ाना चाहती? और क्या भारतीय जनता पार्टी
पशुपति पारस को साथ रखने के लिए चिराग पासवान को फिलहाल बीजेपी ने हाजीपुर मामले पर चुप करा दिया है। ये तमाम सवाल हैं और जिसके जवाब धीरे धीरे आने वाले दिनों में मिलेंगे। चाचा भतीजे को लेकर जो सस्पेंस है वो बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब चुनाव में बहुत वक्त नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार फैसला लेना होगा। आप जानते हैं लंबे वक्त से चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच टकराव की स्थिति रही है। पशुपति पारस ने चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ा, अलग हो गए 5 सांसदों को लेकर। एक सांसद खुद और फिर खगड़िया से महबूब अली कैसर, वैशाली से वीणा देवी, समस्तीपुर से प्रिंस राज जो उनके भतीजे हैं, चिराग पासवान के भाई हैं, नवादा से चंदन सिंह, ये सब लोग अलग हो गए। चिराग पासवान की पार्टी टूट गई और जाहिर तौर पर चाचा ने ये एक्शन लिया, ये आरोप लगाते हुए कि चिराग पासवान ने मुझे अपमानित किया, चिराग पासवान ने गठबंधन धर्म को तोड़ा, गठबंधन को तोड़ा अकारण, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा, तमाम आरोप लगाए और वो सांसदों को लेकर अलग हो गए। तो जाहिर तौर पर चाचा ने ये फैसला लिया, इसलिए परिवार भी टूटा। उसके बाद पिछले 2 सालों से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सियासी जंग भी खूब तेज चल रही है। और फिर ये बड़ा सवाल था कि आखिरकार जब चाचा पशुपति पारस अगर एनडीए का हिस्सा हैं तो फिर चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री कैसे होगी। बीजेपी ने पिछले कई महीनों से यह कोशिश की कि चाचा और भतीजे को मिला दिया जाए, चाचा और भतीजे को एक किया जाए, ताकि दोनों के साथ रहने का जो फायदा है वो ठीक तरीके से उठाया जा सके। यह बात 4 PM के साथ ही पशुपति पारस ने साझा की थी और सबसे पहले 4 PM को यह बताया था कि देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो अमित शाह के काफी करीबी हैं, उनके पास ये ऑफर लेकर आए थे कि आप भतीजे के साथ एक हो जाइए, आप और चाचा भतीजा एक हो जाइए। लेकिन मैंने ठुकरा दिया, मैंने कहा यह असंभव है। तो पशुपति पारस मानने को तैयार नहीं है, असंभव है और बिल्कुल टकराव की स्थिति है। हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने कह दिया है दुनिया की कोई ताकत उनको लड़ने से नहीं रोक सकती। और दूसरी तरफ चिराग पासवान पहले अड़े रहे, हालांकि अब वो बहुत सधा हुआ बयान हाजीपुर सीट को लेकर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट को लेकर फैसला गठबंधन के अंदर होगा। तो जाहिर तौर पर इस नरमी का कुछ तो कारण होगा। हाजीपुर सीट किसके खाते में जाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।